तो अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी भाई। टेंट एकदम फिट, ऊपर से आ गई स्नोफॉल, इधर से चैन कर दिए बिल्कुल टाइट। सो भाई पासिंग वासिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कई जगह, वैसे नॉर्मल इतनी कोई इशू है नहीं। हमारी गाड़ियाँ सारी ही ठीक ठाक दौड़ रही हैं। और भाई जैसे ही सुबह उठे फिर वही हाल, स्नो ही स्नो। कब तक बचे भाई इससे, कितना बचे समझ ही नहीं आ रहा। और भाई जब तक हम नीचे पहुंचे ना, ये देखो सोलांग वैली पूरी पैक हो गई है स्नो से, यानी अच्छी खासी स्नो स्टार्ट हो गई है वहाँ पे। और भाई इन गांव वालों की लाइफ देखो ना कितनी हार्ड हो जाती है इस टाइम, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ और परेशानियाँ ही रहती है भाई। ये पहुँच गए हम अपना भाई उस पुल पे जो मैक्सिमम आपने देखा है वो सभी वीडियोस में, ऊपर रोहतांग की तरफ चला जाता है और नीचे मनाली की तरफ। हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम स्टे कर रहे थे सोलन वैली में, कार कैंपिंग कर रहे थे। तो अभी हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, अपना पोहा बना रहे थे, तो पोहा हो गया हमारा रेडी। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं महिपाल भाई, एक्सप्लोर विद महिवाल्स, ठीक है, और अज्जू भाई, ठीक है। और भाई इधर लगा हुआ अपना टेंट। कुकिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस डालना है और खाना है। यहाँ टेंट लगा। और भाई ये है आसपास का कुछ नज़ारा। और ये सोलन वैली से लगभग 500 मीटर पहले है, ये नाग देवता का टेम्पल है। और इधर भाई अभी 4x4 ही आ रही हैं सिर्फ, और हमने लगाई हुई थी स्नो चैन, तो हमारी गाड़ी भी बड़ी आसानी से पहुँच गई थी यहाँ। और अब भाई आओ भाई डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो करो भाई शुरुआत, भाइयों से ही करो और उनसे। मेरे तो यार बिल्कुल थोड़ा सा डालना ना मेरा, बल्कि मैं तो कटोरी में खाऊंगा, रुक कटोरी निकालता हूँ मैं। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी भाई। टेंट एकदम फिट, ऊपर से आ गई स्नोफॉल, इधर से चैन कर दिए बिल्कुल टाइट। तो आज सब कुछ रेडी है। अब बेशक आने दो भाई, ऊपर वाले आने तो जितनी आनी है। सोलन वैली में तो लग गई है धीरे धीरे। और इधर देखो अपनी ये थार भाई, ये भी भाई चैन डाल के लाए हैं खुद अपनी, पर ये यूज़ ही नहीं हुई। तो भाई मौसम हो गया ज़्यादा ख़राब, फिर से स्नो आनी स्टार्ट होगी। तो लेते हैं अपने बाबा का नाम और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। तो भाई ये चली है भाई, और पीछे पीछे चलेंगे अब हम। ये देखो भाई अपनी वो तो निकल गई जिमनी तो, पर बाकी ये तो हम निकलेंगे अब आराम से, क्योंकि अपनी गाड़ी में लगी हुई चैन, और चैन के कारण अगर ज़्यादा तेज़ चलते हो तो आवाज़ करती है। देख लो भाई नज़ारे, धीरे धीरे हम अपने और देखो भाई रोहतांग में भी स्नो लगी हुई है हैवी। और इधर तो भाई ऑलरेडी इतनी है कि नहीं भी लगेगी तो बहुत दिन टिकेगी अभी तो ये। और भाई एक्चुअल में ना इस स्नो की प्रेडिक्शन किसी को नहीं थी कि इतनी हैवी भी आ सकती है इस टाइम साल के, क्योंकि लोग ये तो सोचते थे हाँ ठीक है यार आ सकती है स्नो और आ जाएगी। तो भाई निकले हुए हैं, और भाई यहाँ सिर्फ 4x4 स्नो स्कूटर ही चले हुए हैं, वो चल रहे हैं। और ये आ गए हैं हम सोलन वैली के जो नीचे होटल्स वगैरह है ना उन पे। तो कहीं ऐसा कोई लग नहीं रहा हमें कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो भाई पासिंग वासिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कई जगह, वैसे नॉर्मल इतनी कोई इशू है नहीं। हमारी गाड़ियाँ सारी ही ठीक ठाक दौड़ रही हैं।
भाई ये देखो ऊपर सोलन वैली में नीचे नीचे आती जा रही है स्नोफॉल, तो और तेज बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। हम धीरे धीरे नीचे, मतलब जब तक हम नीचे पहुंचेंगे तब तक शायद हो सकता है नीचे भी स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे। और भाई ये देखो इतनी ढलान होने के बावजूद भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही गाड़ी को चलने में, कोई इशू नहीं आ रहा। बड़े मस्त, क्योंकि एक तो अब तो रास्ते भी थोड़े से बन गए ना। ये पहुंच गए हम अपना भाई उस पुल पे जो मैक्सिमम आपने देखा है वो सभी वीडियोस में, ऊपर रोहतांग की तरफ चला जाता है और नीचे मनाली की तरफ। और यहाँ पे भाई है 2-2 फुट स्नो तो है ही हर जगह, साइड में, बीच में से तो हटा दी। और भाई चैन नहीं होती ना, और भाई चैन नहीं होती तो हम तो यहाँ नहीं पहुँचते। बाकी का तो पता नहीं, पर हम नहीं पहुँचते यहाँ पे, क्योंकि अपनी तो 4x2 थी, तो 4x4 तो भाई बड़ी आसानी से चल सकती है, पर हमारी चलने में दिक्कत थी भाई, हमारी रास्ते में रह गई थी। फिर हमने चैन डाली, चैन डालने के बाद तो ये 4x4 के भी ऊपर से जा रही है। तो ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि और तो दिखाने के लिए मनाली में अब सिर्फ बर्फ़ के अलावा बर्फ़ ही बर्फ़ 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 बर्फ़, क्योंकि जो मोस्टली साइड सीन थे ना वहाँ तक गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच रही, आधे साइड सीन तक हडिम्बा नहीं पहुँच रही, वहाँ नहीं जा रही। भाई वशिष्ठ की तरफ दिक्कत है, क्योंकि 4x4 ही ऊपर तक चढ़ रही है। आप खुद देखो ना बर्फ़ कितनी भयंकर है, पर धीरे धीरे करके हम तो आ ही गए, ऊपर भी घुमाए और अब नीचे भी जाने की तैयारी होगी। और देखिए देखो भाई 4x2 को ये चीज़ें तंग करती है जब टर्न हो और टर्न के साथ वो हो। अब तो खैर देखो अपनी गाड़ी को इतनी कोई इशू है नहीं, दूसरी गाड़ियों को जैसे अगर मैं इसको चैन निकाल के लेके आता तो ये यहाँ तक आती ही नहीं है, पहले ही पीछे ही बोल गई थी, जहाँ तक चली वहाँ तक चली फिर रुक गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो ये बर्फ़ पे बड़े आराम से चल रही है। ये देखो बिल्कुल सिंगल रास्ते बने हुए हैं, तो इन रास्तों में आती है पासिंग में दिक्कत, क्योंकि गांव में ज़्यादा चौड़ा कर ही नहीं सकते। और अभी ऊपर से मशीन आई भी नहीं, क्योंकि अभी सिंगल बना दिया, काम चल जाएगा। बीच बीच में पासिंग आ गई और ऊपर से भाई पेड़ों से गिर रही बर्फ़ धड़ाम। और भाई इन गाँव वालों की लाइफ देखो ना कितनी हार्ड हो जाती है इस टाइम, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ और परेशानियाँ ही रहती है भाई। वैसे तो यहाँ टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो बर्फ़ का मज़ा लेना चाह रहे हैं, वो आ रहे हैं। बाकी तो नॉर्मल टूरिस्ट तो निकल गए भाई यहाँ से फटाफट ना। और भाई लास्ट ईयर की जो आपने मेरी वीडियोस देखी हुई ना, वो इस प्लेस के आसपास की थी। यहाँ तक मैं पैदल चल के आया था और मेरी गाड़ी लगी हुई थी पीछे। और ये सामने है भाई आर्मी का थोड़ा सा एरिया, फिर इधर से गांव आ जाता है बुरवा वगैरह। और ये सबसे भयंकर पॉइंट बनता है स्कीटिंग के लिए। गाड़ी ऐसी स्किट करती है, 2-4 गाड़ियाँ तो बजी मिलती थी, निकल गई हैं अब तो गाड़ियाँ सारी, अब कोई इशू है नहीं, दिख नहीं रहा इधर। तो भाई धीरे धीरे नीचे उतर ही गए, मतलब ये मान लो कि मैक्सिमम जो हाई वो है ना वो 2-3 कट रह गए, उसके बाद सब नॉर्मल है। चैन उतार देंगे और नॉर्मल में ही लेके चले जाएंगे। और भाई लास्ट टाइम में मैं रुका था ये सामने वाले ढाबे के पास में, और 2 दिन तक फंसा रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास स्नो चैन नहीं थी। तो भाई स्नो चैन ना होने के कारण है ना, लास्ट टाइम में 2 दिन फंसा रहा। आया था मैं 3 दिन के लिए, पर 3 दिन एक जगह रुकने के लिए बैठने के लिए नहीं आया था, पर यहाँ आके बैठना पड़ा एक ही जगह पे, क्योंकि मेरे पास ना स्नो चैन थी और ना मेरे पास 4x4 गाड़ी थी। और भाई लोगों ने अपने घर से स्नो उतार के देखो कितनी फेंक दी है दोनों साइड में। और भाई छतों पे भी जिसके पे लोड पड़ी है ना, उसकी छतों की हालत देखो एक बार भाई कैसी हो रखी है। ये देखो कितनी लोड है। तो भाई चारों तरफ है ना, चारों तरफ आप जिस तरफ भी देखोगे ना, पर ये है कि कम से कम अब देखो ये साफ कर रही है, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। भाई ऑलमोस्ट मतलब ये मान लीजिए सिर्फ 2-3 किलोमीटर की और बात रहेगी, 2-3 किलोमीटर ही होगा शायद। नेहरूकुंड उतरने के बाद तो सारा रास्ता बिल्कुल साफ है, जैसे मर्जी घुमाओ फिर तो गाड़ी को। नेहरूकुंड तक तो ये कहीं कहीं चढ़ाने में उतारने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए हमने चैन निकाली नहीं, क्योंकि चैन निकालने के बाद तो भाई फिर गाड़ी स्किट ही करती है हर जगह। ये देखो भाई सारी 4x4 ही आ रही है सिर्फ ऊपर। और भाई इन्होंने भी बहुत मेहनत की और आखिरकार पूरी की पूरी बर्फ को काट दिया, गेड़े में चला ठीक है। और भाई चैन डालने के बाद है ना इतना मज़ा आ रहा है इसमें चलने में बर्फ़ में। मैं तो बर्फ़ से बाहर निकालता हूँ तो फिर भी रोड पे थोड़ी खट करती है, उसके बर्फ़ के अंदर तो ऐसी मस्त चलती है, बिना घूमे बिना फिरे, सीधी की सीधी।
और इतने प्यार से उतारी। पर भाई हाँ ये है कि आप स्पीड से नहीं चला सकते, आप स्नो चैन डाल के वो स्पीड नहीं बना सकते कि भाई भगाए हुए, वो चांस नहीं भाई। ये है कुछ नज़ारे मनाली के। ये नज़ारे फिर अब मिलने नहीं भाई दोबारा, अब तो ऐसे ही चलना है गेड़े में। तो ये नज़ारे अब पता नहीं फिर दोबारा कब मिलेंगे, क्योंकि अब सोच रहा हूँ मैं आज नहीं, आज ही निकल जाऊँ, नहीं तो कल तो मैं हर हाल में निकल जाऊँगा, क्योंकि ये नज़ारे फिर अब नेक्स्ट ईयर में ही देखेंगे हम। और ये आ गए हम भाई अपना नेहरू कुंड के पास में। ये सामने वो गोसाल बुरवा गांव है, और भाई गांव ऊपर वाले बड़े प्यारे लग रहे हैं। दिखा, ये ऊपर वाले गांव है ना बड़े प्यारे लगते भाई, जब ये बर्फ गिरती है ना, तो क्योंकि इनकी छतों पे बर्फ होती है और नीचे से बहुत कलरफुल बनाते हैं ना, तो उससे एक अलग ही वो आता है। और भाई टूरिस्ट चले हुए पैदल ही, अब बेचारे क्या करें, वहां तक अलाउड है, वहां से पैदल जा सकते हो आप। और पता क्या है, पर भाई मैं एक मेंटेलिटी नहीं समझ पाया टूरिस्ट की। सोलन में जाओगे तो भी सिर्फ स्नो देखोगे, एक्टिविटी करोगे। आप यहाँ रहोगे तो भी स्नो देखोगे, एक्टिविटी करोगे। और उसके बाद आप अगर पैदल जाके बीच में भी जाओगे तो सिर्फ एक्टिविटी करोगे और वापस आ जाओगे। तो भाई जहाँ मिल रही है वही कर लो। मतलब एक माइंड सेट मत बनाओ कि सोलन वैली जाना है, रोहतांग जाना है, वो जो आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आपको जहाँ मिल जाए वही इंजॉय करो। ये थे वो आखिरी टर्न्स, एक टर्न और आएगा और फिर हम प्लेन में पहुंच जाएंगे। और भाई जब तक हम नीचे पहुंचे ना, ये देखो सोलांग वैली पूरी पैक हो गई है स्नो से, यानी अच्छी खासी स्नो स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, और अब बढ़ेगी। ये भी देखो ना, अपने भी इस गिलास पे आने लगे, पर बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो जब बढ़ेंगे तो भाई स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देखना थोड़ी देर में हो जाएंगे। और भाई ये जब आती है ना, तो आपने देखा होगा ना किस स्पीड से आती है, गिरते गिरते यूं जम जाती, पता भी नहीं चलता। तो भाई यहाँ से नीचे मुझे लगता नहीं कि कहीं बर्फ जमी हुई मिलेगी, तो मैं साइड में लगा के अपनी स्नो चैन निकाल दूंगा, और फिर बिना स्नो चैन के हम और ज्यादा फास्ट और क्विक निकल पाएंगे। इधर खूबसूरत नज़ारे। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. और भाई ये सामने दिख रही है मनाली पूरी। मनाली भी अभी पैक है पूरी बर्फ में भाई। तो बर्फ का आनंद तो आप कहीं भी लो, मनाली में लो, अंदर लो, बाहर लो, जहां लेना वहां लो भाई। तो भाई अब गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे निकालेंगे अपनी स्नो चैन, और स्नो चैन निकाल के आराम से, क्योंकि यहाँ तक तो नॉर्मल गाड़ी आ जाती है नेहरू कुंड तक, तो अपनी भी आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्नो चैनों को निकाल देते हैं सबसे पहले। और भाई नज़ारे देखो, ये अपना बुरवा की तरफ जाते हैं जो वो गांव है। तो भाई इसको और खोल देते हैं अब, उधर वाली तो खोल दी हमने, ये इसका लॉक कहाँ गया देखिए, ये लॉक मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइट कर रखा है, रुको। तो भाई अपनी चैन दी है निकाल, और इसमें कर दिए पैक। और जब तक भाई भी आ गए थे तो भाई सारे अब निकलेंगे फटाफट। बस अब टायर हो गए वैसे, अब संभल के चलना पड़ेगा भाई। और लोग भाई स्नो देखने के लिए इतने दीवाने हो रखे हैं। मनाली में इतना भयंकर जाम लगा रखा है कि सभी जा रहे हैं स्नो पॉइंट की तरफ। और ये जो एक बीच का पॉइंट जो टूट गया था ना, इसमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन चलती है, और सिंगल लाइन में एक बार में एक गाड़ी निकलती है, तो एक साइड से जब तक ट्रैफिक निकलता तब तक दूसरी साइड में हैवी हो जाता है। तो भाई अगर मनाली आ रहे हो तो 1-2 दिन रुको। 1-2 दिन में देखो स्नो तो आपको वैसे ही मिल जाएगी, वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन अभी सभी टूरिस्ट एकदम, जिनको पता चला कि स्नो जो स्नो लवर है वो भागे हुए स्नो की तरफ। भाई लगभग पिछला 1 घंटा हो गया है ट्रैफिक में। और एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ट्रैफिक में, कि लोग 4x2 लेके आ रहे हैं, और वो आगे स्नो है, स्नो के 1-2 पैच ऐसे हैं जहाँ पे चढ़ ही नहीं रही। तो स्नो पे नहीं चढ़ेगी तो भाई वो पीछे सारी गाड़ियों को रोक देती है। ऐसे ही आगे हो रहा है, ऐसे ही पीछे हो रहा है। तो भाई लोग फ्यूल स्टेशन पे जहाँ पे भी जा रहे हैं वहीं फंस के जा रहे हैं। 4x2 तो यार कहीं भी फंस रही है, जहाँ मर्जी, कि बिल्कुल ही अब कई जगह ऐसी होगी बिल्कुल नरम बर्फ है, कई जगह ऐसी सख्त हो गई है, तो मिक्सचर हो गया है ना। अभी आज शाम को फिर स्नोफॉल बता रखा है, और वो हो अगर हैवी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। इधर लगा हुआ पूरा देख लो, वहाँ कहाँ ये वशिष्ठ चौक आ गया, वशिष्ठ चौक भी पीछे रह गया, और पीछे तक लाइन लगी, और लोग इस इंतजार में कि बस अभी ट्रैफिक खुल जाएगा और ये निकल जाएंगे। ओ भाई इतनी सुंदर बर्फ है, सब कुछ है यहाँ पे, क्यों खाम खाए इतने में फंसना।
वर्थ नहीं रखता भाई। देखो जिनका काम है उनको तो जाना ही पड़ेगा, पर जो सिर्फ यार घूमने जा रहे हैं तो इतनी सुंदर बर्फ है नीचे देखो, बढ़िया मतलब वो है, वहाँ जाओ आराम से, नदी किनारे बैठना, नदी किनारे बैठो। नहीं तो अब तो स्नो तो हर जगह, और स्नोफॉल भी आज फिर आ रहा है, तो कोई वो भी नहीं कि भाई स्नोफॉल नहीं मिलेगा, स्नोफॉल भी मिल जाएगा नीचे ही। तो भाई जैसे तैसे करके हम तो पहुंच गए मनाली, बाकियों का तो पता नहीं कैसे पहुंचेंगे भाई, क्योंकि ये जो जा रहे हैं ना ये पहुंचेंगे रात को 9 बजे। जिस हिसाब से जाम फंसा हुआ है ना, रात को 9 बजे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बीच बीच में 4x2 गाड़ियां कई साइड में लगा दी किसी ने, कोई अटक के खड़ी होगी बीच में, पुलिस वाले बेचारे धक्का भी मार रहे हैं उनको, मतलब आगे पीछे भी कर रहे हैं, वापस भी भेज रहे हैं, पर भाई क्या करें, इंफॉर्मेशन लोगों को है नहीं, ऐसे ही चले हुए हैं। छोड़ो, अपने आगे पहुंच गए मनाली। अब सोचते हैं क्या करना है आज, क्योंकि बिल्कुल टायर्ड है अभी थोड़ा सा सिस्टम, तो जाएंगे आराम से रेस्ट करेंगे पहले तो। और भाई मनाली पहुंचते पहुंचते फिर से बारिश वो स्टार्ट हो गई है, और भाई लोग आ रहे हैं ऊपर से, भागम भाग। मैंने कहा भाई आराम से ही चलते हैं हम तो। और यहाँ पे तो भाई सबसे ज़्यादा स्केटिंग के चांस होते हैं, पर यहाँ पे ये है कि अब तो बर्फ़ है नहीं, तो इसीलिए आराम से निकल रहे हैं हम। देवभूमि मनाली आगमन पर धन्यवाद। और भाई देखो बर्फ़ ऊपर कितनी खतरनाक वाली लग गई है, यहाँ तो नहीं है इतनी, पर ऊपर लग गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों हम हैं होटल सिल्वरलैंड में, ये अपने भाई का ही है, तो यहीं रुके हुए थे भाई के पास। और भाई जैसे ही सुबह उठे फिर वही हाल, स्नो ही स्नो। कब तक बचे भाई, इससे कितना बचे समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई ये भाई है अपना, ये रिसेप्शन वगैरह, तो भाई मैं यहाँ अगर आते हो ना कि हाँ ये आ गया लड़का आ गया है, ये अपना छोटा भाई ना यहाँ होते हैं सिल्वरलैंड में सिल्वर मून निकलता भाई मेरे से ना। और ये सुनील भाई है ना, ये अभी हमेशा सुनील भाई ओनर है, और ये भाई इनके छोटे भाई है ना। और भाई ये देखो व्यू होटल से, अभी फ़िलहाल स्नो रेगुलर चली हुई है, और आज तारीख हो गई है 5 फरवरी। तो भाई दे रहे रूम वगैरह, और भाई वीडियो हो रखी काफ़ी लंबी, तो इस वीडियो कर देते यहीं पे, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। भाई अभी मेरे ख्याल से हो सकता है हम यहाँ से निकल जाएंगे तो शायद घर की तरफ ही निकलें, क्योंकि भाई कुछ हो पा नहीं रहा है यहाँ पे, कैंपिंग वगैरह हो नहीं रही, तो कोई फ़ायदा है नहीं रुकने का। तो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।